हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट 3। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। देखो, बहुत समय पहले जो कंट्रीज थी वो चाहती थी कि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करे, यानी कि वो नहीं चाहती थी कि उनको खाना इंपोर्ट करना पड़े और वो फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहती थी। लेकिन होता क्या है कि 19th सेंचुरी में यूरोप में एक सिटी है ब्रिटेन। ब्रिटेन की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण वहां पर फूड की डिमांड भी बढ़ जाती है, जिसके कारण फूड के प्राइस बहुत ही बढ़ जाते हैं। अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जो लैंडेड ग्रुप्स थे, यानी कि जिनके पास जमीन थी, आप इनको लैंडलॉर्ड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो लैंडेड ग्रुप्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर ये दबाव डालते हैं कि वो जो ब्रिटेन में खाना इंपोर्ट होता है उसको बंद कर दे, यानी कि उस पर रोक लगा दे, ताकि इनको फायदा उसके और ये अपनी फसलों को ऊंचे से ऊंचे दामों पर बेच सके। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इनकी बात मान लेती है और एक कॉर्न लॉ लागू कर देती है। कॉर्न लॉ का क्या मतलब है कि ब्रिटेन में जो भी कॉर्न इंपोर्ट होता है और जो दूसरे फूड आइटम्स हैं उन पर रोक लगा दी जाए। ये था कॉर्न लॉ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है ताकि ब्रिटेन फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो सके। लेकिन ब्रिटेन में फूड के प्राइसेस बहुत ही बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण फूड की डिमांड होने लगी। और जिस चीज की डिमांड होती है ना, उसके प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। और फूड की कमी होने के कारण लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल पा रहा था। ऐसा देखकर जो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर जो बिजनेसमैन थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर यह दबाव डालते हैं कि वो कॉर्न लॉ को वापस ले लें, यानी कि कॉर्न लॉ को हटा दें, ताकि बाहर से फूड का इंपोर्ट हो सके और ब्रिटेन के लोगों को कम प्राइस पर फूड मिल सके। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी बात मान लेती है और जो कॉर्न लॉ था उसको अबोलिश कर देती है। ब्रिटेन में बाहर से फूड का इंपोर्ट होना शुरू हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि जो कॉर्न लॉ अबोलिश हुआ था उसका क्या इफेक्ट पड़ा ब्रिटेन पर। इफेक्ट ऑफ अबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉ। यह कानून हटने के बाद ब्रिटेन में बहुत ही सस्ते दामों पर फूड का इंपोर्ट होने लगा। इतने सस्ते दामों पर होने लगा कि ब्रिटेन के लोग कभी उतना सस्ता प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, जिसके कारण ब्रिटेन के जो किसान थे उन्होंने फसलें उगाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से ब्रिटेन में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उनके पास कोई काम नहीं रहता करने को, और काम की तलाश में बहुत सारे लोग शहरों की तरफ जाने लगते हैं, यानी कि माइग्रेट करने लगते हैं। और 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोगों की इनकम भी बढ़ गई और इसी कारण से फूड की डिमांड भी ज्यादा हो गई। और ब्रिटेन में इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो ईस्ट यूरोप था, अमेरिका था, रसिया था, वो अपनी जमीनों को साफ करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो ब्रिटेन में फूड की डिमांड को पूरा कर सके। देखो, बिना ट्रांसपोर्ट के फूड का इंपोर्ट होना तो मुश्किल है। उन्होंने क्या किया, फूड को सी पोर्ट तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन बिछाई, ताकि आसानी से फूड का इंपोर्ट हो सके। अब होता क्या है कि अमेरिका और ऑस्ट्रिया में लेबर की कमी हो जाती है। यूरोप में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं था करने को, इसलिए लोग यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रिया में माइग्रेट करने लग जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग अमेरिका और ऑस्ट्रिया चले जाते हैं। लगभग 150 मिलियन लोग एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, यानी कि माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। 19th सेंचुरी में बहुत सारे इन्वेंशन किए जाते हैं, यानी कि बहुत सारी खोज की जाती है, जैसे कि रेलवेज, स्टीमशिप और टेलीग्राफ्स। 1870 से पहले क्या था, अमेरिका यूरोप में मीट बेचता था और वो लोग जिंदा जानवरों को शिप में चढ़ाकर यूरोप में इंपोर्ट करते थे और उन जानवरों को यूरोप में काटा जाता था। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या थी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पेस लेते थे और उनमें से कुछ एनिमल्स मर भी जाते थे और बीमार हो जाते थे। उनका मीट उन लोगों के लिए अनहेल्दी था। लेकिन मीट की बहुत डिमांड होने के कारण उसके प्राइसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। अब देखो, आफ्टर 1817 क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन किया जाता है और जो शिप्स थी उसको रेफ्रिजरेटेड शिप से बदल दिया जाता है। अब देखो, इस इन्वेंशन से क्या आसानी हो गई। पहले क्या करते थे, अमेरिका से जिंदा जानवरों को यूरोप में इंपोर्ट किया जाता था, यूरोप में ले जाकर उन जानवरों को काटा जाता था। लेकिन अब अमेरिका में ही जानवरों को काटा जाता है और उनको इंपोर्ट किया जाता है, इसलिए मीट को ले जाना आसान हो गया, क्योंकि कटा हुआ मीट ज्यादा स्पेस नहीं लेता है और रेफ्रिजरेटर के कारण ये बहुत ही फ्रेश रहता था। और जो मीट के प्राइसेस थे वो भी कम होने लगे और जो गरीब लोग थे वो भी इसको अफोर्ड कर सकते थे और एक हेल्दी डाइट ले सकते थे। रेफ्रिजरेटर के आने से ये चेंजेस हो गई। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।